आप देख रहे हैं आदिवीर जैन चैनल वाणी तीर्थंकरों की। भगवान की शांतिनाथ भगवान की महामाई भगवान की जय बोलो ज्ञान सागर महाराज की शुद्ध सागर जी महाराज की हनुमान सागर जी महाराज की बोले 24 भगवान की ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री पवित्र जम जम ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री पवित्र समवसरन रचो सभी ताकि अनुपम शुभ गति को कहन समरथ को नहीं प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणिमय छाजली नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग्य विराज सिंहासन तामत बनो अद्भुत दिव्य तापरवारी जरचो प्रभाति नितर छिपे तीन छत्र सिर शोभित चौसठ चवर जी महाभक्ति युक्त घोरत दाम प्रभु धरन तारन कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया यह प्रीत रागत सा प्रत्यक्ष विलोके भविजन सुख लिया मुनि आदि द्वादश सभा देव जीव मस्तक नायक बहुभाति बारंबार पूजे नमे गुण गण परमोदारिक दिव्य देह पावन सही क्षुधा तिरसा चिंता भय कद दूषण नहीं जन्म जरा मृत्यु अर्ची शोक विस्मय नसे राग रोष निद्रा मद मोह सब कसे श्रम बिना रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप जी शरणागतन की असुचितार करत विमल अनूप जी ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करे जस भक्ति मन हमें मानो भी तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन भयो मैं मलिन रागादिक मल पे मैं रहो महामलिन तन में वसु विधिवश दुख सयो बीजो अनंतो काल ये मेरी अशुचिता ना गई तिस अशुचिता हरे तुम्हें मरण वांछाचित गई अब अष्ट अष्टांग महापर्व में जाने को सुवर्ण का
संपन्न हो, आपके सानिध्य में संपन्न ऐसे हम भावना पाते हैं। ऐसे हम भावना नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, स्वर्णिम भावों की केसर में शब्द पुष्प तंगुल लाया, तन नए वेद बना मन दीपक बनियो मन की धूप जला, अवबल में अर्पित है श्री बल पूजन का ये अर्घ बना, तन मन धन अर्पण किया कहा न कुछ भी से, अष्ट द्रव्य से पूजन पाऊं गुरु का भेद। आओ इसी परम पूज्य पाठशाला प्रणेता परम पूज्य सहित सरमना वात्सल के दानी पुलिस हनुमान साहब रात्रि के पावन चरणों में सिद्ध जग विधान हेतु साधन प्रदान करने तो जला दिया गम द्रवामती स्वाहा। आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री मित्राय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते पार्षदीर्थाय द्वादशाय शुभध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रधराय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकाय सत्य ज्ञानाय सत्य धन फंडामेंटल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक नाशनाय घातिकरम नाशनाय अघातिकरम नाशनाय अबाधमस्माकं मृत्यु अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वनाशभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वकर्तभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसूररोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोरोगम सर्वनरमाणे सर्वगजमाणे सर्ववश्यमाणे सर्वगौमाणे सर्ववैश्यमाणे सर्वधान्यमाणे सर्वगृक्षमाणे सर्वकुलमाणे सर्वभक्तमाणे सर्वपुष्यमाणे सर्वफलमाणे सर्वराष्ट्रमाणे सर्वदेशमाणे सर्वेश्वमाणे सर्वेकाल साग्नि डाग्नि भयम सर्वेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वकर्मजगम ओम सुदर्शन महाराज चक्रम विक्रम तेजो बल्ले सर्ववीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्रकरण सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दय दय कच कच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ओम यस सुगंध श्लोके शुभ्याधिकर समेतम अभिक्षेमारोग्यम स्वस्थ स्वसिमतो पूर्वत धन्यम सदप्रभा चंद्रप्रभा वास्तुनि मल्ले वर्तमान विषय सीजन मुर्सुक व्याख्याकर्षण गंधोदक धारा वर्षणम ओम ह्रीं परम नमो हरियतम नमो जनम नाम गिरिरो निधि मदत सर्व संसाधो नाशबोधो ओम ह्रीं मोहिजनम परमोजनम सर्व नाशबोधो ओम ह्रीं सबोजनम मच्छनो नाशबोधो ओम ह्रीं मनो मंतोजनम कणो नाशबोधो ओम ह्रीं मनो कुटुंबति नाम विष्णु ज्ञान बोधो ओम ह्रीं नमो पत सर्व ओम ह्रीं नमो पदम सर्व नाशबोधो ओम ह्रीं नमो समित सुदन शास्त्र नाशबोधो ओम ह्रीं नमो संयम पतन कवित मानजबोधो ओम ह्रीं नमो पत तड़ प्रतिदत नाशबोधो ओम ह्रीं पूर्वतन पुरुष ज्ञान बोधो ओम ह्रीं नमो उच्चतर सर्व शांति बोधो ओम ह्रीं नमो विभूतिन कोश ज्ञान बोधो ओम ह्रीं नमो तत्पण सर्व वेद बोधो ओम ह्रीं नमो चतुर्पण स्वयं सर्व वेद बोधो ओम ह्रीं करण अट्टांग महान निमित कुशल जीवनादि ज्ञान बोधो ओम ह्रीं विविध पतम कामित सब प्राप्ति बोधो ओम ह्रीं करण विजय उपदेश उपदेश मान ज्ञान बोधो ओम ह्रीं करण चारण सत्य ज्ञान बोधो ओम ह्रीं पंडित सुनो वाइस ज्ञान बोधो ओम ह्रीं आकाश गण मंत्र चकुंडा बोधो ओम ह्रीं करण आसीन संत अंत बोधो ओम ह्रीं तिथिल समविक्रम नाश बोधो ओम ह्रीं महात्मा जल सम बोधो ओम ह्रीं गोर्धन विश्व नाश बोधो ओम ह्रीं गोर्धन दृष्टिप्रद नाश बोधो ओम ह्रीं गोर्धन लुतांग
प्रकृति नाशपतो ओम ह्रीं घोर भूत प्रेत नाशपतो ओम ह्रीं अमस जन्मात्मक नाशपतो ओम ह्रीं सत्य समसजन नाशपतो ओम ह्रीं महुर समस्यादि नाशपतो ओम ह्रीं नमो अमीय सुखदो नाशपतो ओम ह्रीं वाक्य प्रचंड निर्दिपतो ओम ह्रीं वर्तमान राजप्रसाद नाशपतो ओम ह्रीं सिद्धार्थम सरकार सिद्धिर्भवतो प्रकर जाल विव्रत शोभं प्रजापति जगता परमेश्वर। और अष्टकार्य मंदिर छत्रत्र स्थापना करोगे। वदाते चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव बको बल धोते कांच। उदस्य शांति सुचि निर्जन वारिदार मुचैष्टम सुरगिरे विषादे को। ओम अष्टकार्य मंदिर चरण में स्थापना करोगे। जी वसुधर्म सवारे चढ़ाए मंगल गाय नाम निहारा तारनहारा प्रभु तेरा। नारीखंडी भारत देश में उत्तर प्रदेश के सूर्यनगर शांतिनाथ दिगंबर जिनालय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षी सुक्ति दोष दिन शनिवार वासरे मुनियार गणम श्रावक शासनम सकल कर्मजातम श्री शांतिनाथ दिगंबर नवरत्न गंध पुष्प पवित्र पवित्र मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा। मुख्य मंगल कलश स्थापना चतुर्कोण से चतुर्कलश स्थापना करोमि। चलिए दिव्यम सकल लोक सुभागर उज्ज्वलम दिव्यजाल हरम प्रकर सदाम शुभम यात्रा ओम ह्रीं श्री अज्ञान दिव्य अखंड दीप प्रज्वलनम करोमि। शास्त्र ने क्या बोला जिनवाणी ओम विष्णु ब्रह्मांड कर्ण चरण द्वादश मुख सरस्वती स्थापनम करोमि। उत्तर प्रदेश सूर्यनगर नाम नगी मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्ष दोष दिन शनिवार वास्ते मुनियार का नाम मंडलोश्वरी अष्टमंगल अष्टाध्याय स्थापनम करोमि। भक्ति सर्वं करोम्यहम्। ओम श्री भगवत विष्णु सहस्रनाम्भ्यो नमः जलादि रूपामिति स्वाहा। स्वाहा जनेत्रयाज्ञविदिनेशमयामिनाय स्वस्ति लोमगुरुविजितपुंगवाणी स्वस्ति सभामयि मोदे स्वस्तिकाय स्वस्ति प्रकाशय गोधनमयाय स्वस्ति प्रसन्नललितानंदवैभवाय स्वस्ति विविधान्यवरं नवलगन भूतार्थयं पुरुषस्य करोमि यज्ञं नमो गणेश्वर विहारण सकिना रत्नो मेरी क्या
सूर्य नगर में आऊंगा सतरस विस्तृत भोजन से मेरे गुण दर्शाए ज्ञान दीप से मिलाऊंगा देव शास्त्र गुरु को नाम ओम देव शास्त्र विद्वान विश्वेदंगर अंतान सिद्ध परमेष्ठभ्यो नमः अष्टकर्मदानाय धूपम मोहनदाय नाशनादि परमात्मे जाए ये धूप नल में खेने से कर को नहीं जलाए निज में निज की शक्ति द्वारा जो हम सुरेश नसाए उस शक्ति से मन तानी कोसी देव शास्त्र गुरु को नमः अष्टकर्मदानाय धूपम देवकांति मन अवोन में लज्जाया अब मोक्ष महाबल पाने मुक्ति देव शास्त्र गुरु को ज्ञाना तो आया तेरे पास वसना पाने को करके आठों सिंगार सारा दोष मेरा मैं करता हूँ सीमा सकल विषय शांति कर संपूर्ण मंगल कर हे पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव षोडश तीर्थंकर श्री मूलनाथ शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोत्तर शमोष गावाण अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय स्थापन अत्र मम सन्न्यतो भववसत् शन्यधीकरण पुष्पांजलि क्षिपामि हे स्वामी नमोस्तु 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 भगवान जिन पद को जन करते हैं शांतनाथाय नमः जन्म जरा मृत्युनाशन जन्म कामदीश सर्वतो शांति कराय गुरु कामदीश शांति नाथाय शांति हरत दैताल निजात मंगल मंगल सर्व शांति कराय पूर्ण निगम गुरु कामदीश मीठे बोले भजने सुनाए आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए की जोगड़ी के पाल नमोस्तु 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 क्षपामि भक्ति भाव एक प्रभु पूजन को इंद्र जिनाय आवे तीर्थंकर बदली के कारण सिर गिर के गुण गावे श्री प्रभु के पद पंकज की पूजा इंद्र लगावे दुनियावी सदैव सतति क्षेत्रयार कंडे भूत भविष्य वर्तमान सर्व करत परमेश्वरी पद पंकज संबंधी सद्भक्ति पे नमस्कार खंडोदित विधान वंदनाय के पूज्याय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं नमामि ओम नित्य जगदाना से भरत एवं विद्यादि सदैव सत्य क्षेत्रयार के भूत भविष्य वर्तमान सर्व सिद्ध परमेश्वरी पद पंकज संबंधी सद्भक्ति पे नमस्कार खंडोदित विधान वंदनाय के पूज्याय श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यं नमामि ओम नित्य जगदाना से भरत एवं विद्यादि सदैव सत्य क्षेत्रयार के भूत भविष्य वर्तमान आजकल परमेश्वरी पद पंकज संबंधी सद्भक्ति पे नमस्कार खंडोदित विधान वंदनाय के पूज्याय श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यं नमामि अभी विकमित बोलथर काई बिगड़े काई ऐसे हाथ आया होंगे थोड़ा हाथ के पास सही है महाराज जी भी आ गए विराजमान भी हो गए काई बिगड़े तर काई बिगड़े मन माधव नहीं बल निकले प्राण माधव नहीं विनोद बोलथर पानी बिगड़े काई बिगड़े तर काई बिगड़े मानस अंत विभूष के मन पर पाठ की शासन कर स्वामी इष्टानिष्ट संयोग वियोगी हर सिद्ध साथ चलावे ओम माने पर विष्णु पद्मों के सर्वदे सर्वभक्ति वेद मंत्र खंडोजित दान वंदनाय के जय श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यं नमामि आत्म रस के खुशी भरत
भक्ति पे नमस्कार कंठो दिनार मंगला के जय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश ओम शंकराभरण से सुंदर बामदेश ओम शंकराभरण सुंदर बामदेश सदी दत्तम पाक भगवत निवार गाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश निवार गाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश भगवत निवार गाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश भगवत निवार गाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश भगवत निवार गाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश हर किसी का घर नहीं कब निकल प्राण मारो नहीं विलवित बोलता पाए बिगड़े बाजी बजा के पाए बिगड़े दर पाए बिगड़े दर्शन ज्ञान चरित से पंच परम पद पाओ ज्ञान कारिक कारक धर्माश्रय निवारक से शांतिनाथ षोडशांग द्वितीय बलवत्ते पदामृत समझो पूर्णानिगंध बामदेश पुष्पांजलि निज परिवार सहित असुरों के इंद्रनाथाय हरे गोविंद बामदेश ओम प्रेम श्री धनेन्द्र कुमारिणे स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथाय तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश है जिननाथाय तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश निज परिवार सहित श्री जिननाथाय तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेश पहले तीर्थंकर हुए, उसके बाद कुंतुनाथ हुए, अरुणाथ हुए, लेकिन सबसे पहले शांतिनाथ भगवान हुए। तीर्थंकर तो थे ही, चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए। सबसे सुंदर जो शरीर होता है कामदेव, मनुष्यों का सबसे बड़ा राजा होता है चक्रवर्ती, और तीर्थंकर पद जो है तीनों लोग में सर्वश्रेष्ठ कोई पद होता है तो तीर्थंकर का पद। तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने, कामदेव बने। शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर है जिनके चार कल्याणक हस्तिनापुर हुए, उसके बाद कुंतुनाथ हुए, अरुणाथ हुए। बड़ा मंदिर हो, गांव का हो, देहात का हो, विदेश का हो, देश का हो, कहीं का भी हो, एवरीडे जिनके नाम से शांति धारा होती है वो एकमात्र इकलौते तीर्थंकर जिनका नाम है शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके शासन काल से लेकर आज तक कभी धर्म का लोप का समय हो, जन्म का हो, मरण का हो, शादी का हो, विवाह का हो, मंदिर में कोई प्रतिष्ठा करनी हो, घर में मुहूर्त करना हो, गृह प्रवेश करना हो, जब भी कोई विधान करने का मन में मानस आता है सबसे पहले नाम कोई आता है शांतिनाथ। पद की पूजा नित्य करे शांतिनाथ बामदेव मुझे परिवार जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव ऐसे मेरे पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव निवारण सर्वमाने सहित ने पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव तो विश्व भोगे इंद्रेंद्र स्वपरिवार सहित ने पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव। संसार किसी का घर नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं मिठो मिठो बोलता रुका ताली बजा के ताली रुकाए प्रभु के पद पंकज की पूजा ओम प्रेम से पिशाचेंद्रेंद्र स्वपरिवार चंद्रेंद्र स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव ओम प्रेम श्री सौधर्मेंद्र स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव श्री लांकावेंद्र स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव सुकृष्ण स्वपरिवार सहित पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव पाद पद्म चितय जिननाथ तदेव परमदाय श्री शांतिनाथाय हरे गोविंद बामदेव। जिस प्रकार से चतुर्थ काल में धर्म का बीच में विच्छेद हुआ और उसके बाद भगवान शांतिनाथ के बाद अविरत धारा धर्म की बह रही है, वैसे ही पंचम काल में भी बीच में धर्म का विच्छेद रहा। जहां मुगल शासन अंग्रेज शासन रहा
और पुनः आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए और उसके बाद पुनः वह परंपरा फिर प्रारंभ हुई। शांतिनाथ भगवान की आराधना आज हर मंदिर में होती है, हर व्यक्ति करता है। क्यों करता है? सब क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जैन ही शांति चाहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, हर प्राणी मात्र शांति चाहता है। अपने जीवन में कितना भी व्यक्ति ने उपद्रव किया हो, लेकिन हर व्यक्ति मरना कैसे चाहता है? शांति से मरना चाहता है, शांत से जीना चाहता है और शांति से मरना चाहता है। अब बताओ कि किस किस को शांति मिलती है, कहां मिलती है? मंदिर हम क्यों आते हैं? मिलती है शांति। और मंदिर में ही आके ज्यादा उपद्रव करते हो, हैं? आते ही पहले इतने बड़े भगवान नहीं दिखाई देंगे। अब गर्मी आ गई ना, आते ही पहले सबसे पहले गेट के पीछे खटका है, पहले उसको खोलेंगे। ऐसा लगना चाहिए मंदिर में आके बिल्कुल किसी प्रकार की आवाज नहीं होना चाहिए। आज मैं सुबह बैठे बैठे चिंतन कर रहा था, जिनने ध्यान केंद्र बनवाए उनने ध्यान केंद्र में ध्यान नहीं कर पाए हैं। कल बात हो रही थी योगी जी बाबू जी से, क्या हो रही थी कि हम लोग किसके लिए निकले थे? निर्माण प्राप्त करने के लिए, और कर क्या रहे हैं? निर्माण में लग गए हैं, बड़े बड़े मंदिर की योजनाओं में लग गए हैं। हमें अपना निर्माण प्राप्त करना है। ये जैन कुल हमने प्राप्त किया है किसके लिए? निर्माण प्राप्त करने के लिए। निर्माण करना है तो अपना स्वयं का निर्माण करो, अपने अंदर रचना करो भगवान की, कि भगवान की मूर्त देखकर लगना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी मूर्त प्रकट हो जाए। हटाना है तो हमारे अंदर बैठे हुए प्रतिमा, भगवान पर जो कचरा पड़ गया है राग देश का, उसको हमें हटाना है। निर्माण अपने भगवान का स्वयं का करना है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी के घर जाते हो तो किसके घर जाते हो? जिससे आपको लगाव होता है, जिससे आपका परिचय होता है, उसके घर जाते हो। जिससे आपको लगाव है उसी के घर जाओगे। भगवान से किस किस को लगाव है बताइए? है? मुझे नहीं लगता किसी को लगाव है। यदि शादी होती है तो हम कटौती कहाँ करते हैं? कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं? कटौती कहाँ करते हैं? मंदिर के काम में हम करते हैं। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादा द्वयम तय प्रजा। प्रजा यानी जीव, पादा द्वयम दोनों चरणों में। ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन, ही भगवन किसी भी जीव को आपसे कोई भी स्नेह नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। क्या? ना स्नेहा चरणम, किसी को भी नहीं है। फिर बताओ क्यों आए? यहां के तुम्हें क्या मिल रहा है? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे? ही तो तत्र विचित्र दुख निचिया संसार गौरायण बहा।
संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुखिया। संसार में सुख काऊ को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सब जीव क्या है? दुखी है। तो यहां की क्या मिलता है? तो कहते हैं अत्यंत स्फुर दुर्ग रश्म निकरव व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सल्लत छायानुरागम रवि। रवि यानी सूरज, ग्रीष्मा यानी गर्मी। गर्मी के महीने में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बेचैन, व्याकुल हो जाता है। तो क्या करता है? छाया अनुरागम, छाया से अनुराग करता है। तो छाया में क्या मिलती है? शांति मिलती है। शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी। और जब जब भी शांति मिलेगी तो शांतिनाथ के चरणों में मिलेगी। तो यहां आकर क्या मिलती है? शांति मिलती है कि भगवान संसार में जो है कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि मेरे अंदर भी शांति आ जाती है। जिन्हें भगवान की जो आराधना करता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहती है। कहा है कि जैनी है तो दुखी नहीं, और दुखी है तो जैनी नहीं। जो दुखी है वो जैनी नहीं हो सकता है। अपने आप को यदि सुखी करना है तो जितनी भगवान की आराधना करो। जो भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में सुख शांति होती ही होती है। भगवान की पूजा पाठ ये कोई नई परंपराएं नहीं है, ये प्राचीन परंपराएं हैं अनादिकाल से। क्योंकि सनातन धर्म कोई है तो जैन धर्म है। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, सनातन का धर्म का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। और ऐसा जैन धर्म है, न कभी प्रारंभ हुआ है और न कभी ये नष्ट होगा, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसीलिए कहा है वृषभो अनादिना वृषभो अनादि सनातना, कि वृषभनाथ ही सनातन है। आज जो परंपरा रथ यात्रा की जो परंपरा चल रही है, ये परंपरा कब से चल रही है पता है? ये भगवान आदिनाथ के समय भगवान के पुत्र हुए विश्वकर्मा, जानते हो विश्वकर्मा, जितना ये आर्किटेक्ट का काम है वो विश्वकर्मा दबाता है। उन्होंने भगवान आदिनाथ ने उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। एक एक पुत्र को एक एक ज्ञान दिए और वास्तु से बनाया गया रथ, पूरा वास्तु से बनाया। कहां पर उसमें जो है घोड़े लगेंगे, बैल लगेंगे, कहां पे सारथी बैठेगा, कहां पर विराजमान भगवान होंगे, कहां पर सोदर में इंद्र बैठेगा, ये सारा पूरा वास्तु से बनाकर और भरत चक्रवर्ती को भेंट में दिया। और भरत चक्रवर्ती ने धर्म प्रभावना के लिए पूरे नगर में भ्रमण कराया। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। उसी प्रकार से आज धर्म प्रभावना के लिए हम रथ यात्रा निकालते हैं, और जिसमें जो लोग नहीं भी आ सकते हैं, ऐसे भी जीव हैं कि जो मंदिर में प्रवेश जिनका नहीं है, लेकिन भगवान के दूर से दर्शन करने पर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। ये आपका जो है
नगर जो बसा हुआ है कहाँ है? बॉर्डर पे है। बॉर्डर क्या सीमा पे है। कितना ही आतंकवादी आ जाए प्रवेश करने के लिए दिल्ली में, लेकिन सबसे पहले जो है बॉर्डर पार करने के लिए सूर्यनगर, और सूर्यनगर में भगवान शांतिनाथ विराजमान है, तो उसके अंदर भी शांति प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए दिल्ली हमारी सुरक्षित है तो सूर्यनगर के कारण, शांतिनाथ के कारण। इसीलिए जो है, क्योंकि बॉर्डर यही है, और बॉर्डर पार करने के लिए जो है शांतिनाथ की शरण में, और शांतिनाथ की शरण में जो आएगा उसके जीवन में शांति आ जाएगी। बंधु, आप सभी धर्मात्मा हैं, और आपने देखिए संतों के चरण भव्यों के भाग से पड़ते हैं। जहां भव्य जीव हुआ करते हैं वहीं संतों के चरण रुक जाया करते हैं। और ये एनसीआर का ऐसा मंदिर है जहां हर वर्ष आप मुनियों के चतुर्मास करा लेते हैं। जब से ये मंदिर निर्माण हुआ है, कितने चतुर्मास हो गए हम लोग जी? कितने चतुर्मास हो गए बताओ, कौन बताएगा? 20 चतुर्मास, 25 चतुर्मास है? सबसे पहला चतुर्मास माता जी का। सबसे देखो बताओ कि 2004 में सबसे पहले चतुर्मास जो है मुक्ति लक्ष्मी माता जी का हुआ। 2005 में जो है चंद्रमती दक्षमती माता जी का हुआ। 2006 में किसका हुआ? कौन बता पाएगा? हैं? किसका हुआ? नहीं, 2000 किसका? सती जी। किसी को नहीं पता, 6-7 में पता। यानी खाया पिया खो दिया, कुछ पता ही नहीं है। योगी जी, इतिहास लिखा होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रतिदिन, प्रति वर्ष, यानी जब भी कोई साधु आता है, इतनी तारीख को साधु आए, इनके द्वारा ये कार्य हुआ, पूरा जो है वो होना चाहिए। और साल में एक बार वाचन होना चाहिए। हमारा निर्माण जो मंदिर का कब हुआ, ताकि लोगों को, पीढ़ियों को पता है, तभी तो हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। 10-15 मिनट का कार्य रहेगा, उसमें जो है वाचन कर दिया जाए, इनकी दोबारा पंच कल्याणक हुए, ये मुनिराज आए, तभी तो हमारा इतिहास बनेगा। 2006 में बता देना किसी को याद आ जाए तो। 2007 में हैं? 8 में हुआ। 2008 में स्वस्ति भूषण माता जी का हुआ। 2009 में एलाचार्य आचार्य सुध सागर जी महाराज का। 2010 में विभंजन सागर जी शुल्लक जी, विभंजन सागर जी का। 2011 में एलाचार्य सुध सागर जी महाराज का। 12 में किसका हुआ? हैं? नहीं, 2 ही हुए उनके। हाँ, बद्रीनाथ की यात्रा में जाने से पहले और आने के बाद। नहीं, हाँ, जैसे 9 और 11 में हुए। नहीं, जो है उसके बाद किसका हुआ? 13 में किसका हुआ? नहीं, पता ही नहीं है। 14 में माता जी विद्या श्री माता जी का। 15 में जो है नैन सागर जी का। 16 में जो है श्रीमती माता जी का, और जो है 17 में क्षीर सागर जी का। 18 में वीर सागर जी का। 19 में हनुमान सागर जी का। 20-21 कोरोना है। 20-21 में किसका हुआ? कोरोना का। और जो है 22 में प्रज्ञानंद जी का, प्रतिज्ञानंद जी का। और 23 में जो है सौभाग्य सागर जी, सुरतन सागर जी का, है ना। तो ऐसे अभी गिनती में अपने जो है क्या 16वें तीर्थंकर और 16 चतुर्मास तो ये गिनती करा दिए।
ठीक है ना। और बाकी के और कोई रह गया वो बीच में तो देख लेना, याद कर लेना। तो इस प्रकार से देखो आप भव्य हैं, ये भव्यों के प्रभाव से ही आप समाज के अंदर उत्साह है। और आप देखो इतनी भीड़ सुबह अभिषेक में, पूजन में, यानी 10-11 बजे तक तो इतनी भीड़ लगी ही रहती है। यानी 2019 में चतुर्मास किया, उसके बाद लगभग 200 घर तो यहाँ बढ़ गए हैं। यानी कितना बड़ा शांतिनाथ भगवान का प्रभाव है कि आपके यहाँ ये प्रभाव होता है मंदिर बनने से। यदि मंदिर नहीं बना होता तो यहाँ इतने लोग आते नहीं क्या? ये किसका प्रभाव है? मंदिर का प्रभाव है। इसलिए बंधु आज सब कौन कौन कहां से आकर जो है एक जगह हो गए, एक समाज बन गई। क्या? यानी किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से। इसीलिए धर्म जो है जोड़ता है। हम तो पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनी में हो गए, वो सब एक जगह कॉलोनी के यहाँ मिल गए। कोई कबूल नगर से, कोई कृष्णा नगर से, कोई कैलाश नगर से, कोई पता नहीं कहाँ से जो है सब एक जगह दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सब जो है ये विधान कर रहे हैं और आगे भी विधान को करो। पहले नंबर एक बात कि हम लोग पैसा बढ़ रहा है, पैसाओं में हम क्रियाओं का लोप करते जा रहे हैं। पैसा अच्छी बात है, धर्म करोगे पैसे बढ़ेगा, लेकिन क्रियाओं का भी लोप। यदि क्रियाओं का लोप हो गया, विधि का लोप होगा तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। विधान जब भी करो तो मानना बनाना चाहिए। और तुम इनको आराम दे रहे हैं, पुजारी आए हुए हैं, फिर इनको तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो मंत्र रहे तो तुम पढ़ लियो, बड़ा मंदिर बनाने का उसमें सभी व्यवस्था। हाँ, विधान का मानना बनाना ही चाहिए। जो विधि है उस विधि से करो, ठीक है ना। कि जो है कलश, बताओ कलश ही फिक्स कर दिए, यानी रिक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। चाहे आप मिट्टी के कलश रखो, पर जो है कलश जो है मंगा कर रखना चाहिए, नहीं कलश करना चाहिए। बहुत सिस्टम से काम, गारंटी से कहता हूँ। आप जितनी व्यवस्थित पूजा आदि करोगे उतना आपके जीवन में सुख शांति होगी। पैसा बढ़ना अलग चीज है, लेकिन सुख शांति को लाना वो अलग बात है। भगवान की भक्ति से सुख शांति। और पता है ये विधि विधान अगर सही व्यवस्थित रूप से विधि से नहीं कराओगे तो तुम्हारे साथ साथ प्रभाव पंडित जी को और महाराज को भी पड़ता है। समझे ना। जिस लक्षण की विधि से कार्य नहीं होगा तो उसका प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता है। तो इसीलिए विधि विधान को व्यवस्थित रूप से कराओ। चाहे साल में रोज मत करो, एक करो, पर विधि के हिसाब से करो। गारंटी से कहता हूँ, जैसे मैना सुंदरी ने एक विधान किया तो कुछ लोग ठीक हो गया, तो हमारे तो कुछ लोग हैं ये वैसे ही ठीक हो जाएंगे। खूब सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। योगेश जी की खबर पहुंची कि आपको मारा जाना है। मैंने कि मैं देखता हूँ केरल में, ठीक है, पर ये आप लोगों के नहीं, मैं तो कर रहा हूँ तो ठीक है भाई। क्योंकि भव्यों के भाग से ही साधु के, मैं कई बार योजना कर ले वहां चला जाऊँ, नहीं जा पाता हूँ, तो ये आप सबका जो है पुण्य है, पुण्य से। और यहाँ पर जो कल रथ यात्रा निकलेगा तो जो कमेटी ने कूपन व्यवस्था आदि रखी है, अरे क्या पता चल जाए कि भगवान को लेकर जो है आपको बैठने को सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हर कार्य पैसे से ही नहीं, पुण्य से होते हैं, और उस पुण्य में तुम भागीदार बन जाओ। तो ऐसे, वो भी रजत जयंती का दिवस है 25 साल बाद। अब ये 25 साल कभी वापस नहीं आएंगे। अब 25 साल बाद क्या हो जाएगा? 25 ये 25 फिर 25 साल बाद और क्या हो जाएगा कि वो रजत की क्या हो जाएगी? स्वर्ण जयंती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे अवसर को छूना नहीं। तो जिन्होंने कूपन आदि जो है नहीं, वो अपने सब कूपन, हर घर से कूपन होना चाहिए, बल्कि घर में जितने सदस्य हों उन सब से होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को क्या पता, बच्चों के लक से बैठ जाओ, है, क्योंकि पुण्य किसी का भी कार्य कर सकता है। इसीलिए सबके नाम से कराओ तो किसी न किसी के नाम से तो निकल ही आएगा,
ठीक है ना। तो खूब मंगल आशीर्वाद है। ये विधान आचार्य जो है सौदेव आचार्य ने लिखा है, उसी आधार पर जो है पंडित जी ने, मंत्र वही है पर पंडित जी ने उसमें हिंदी का विधान करके जिससे लोगों के लिए सुविधाएं आदि, और आज लगभग करीब 25 एक विधान, शांति विधान लिखे गए हैं अलग अलग। किसी ने सबसे छोटा विधान मैंने लिखने का प्रयास किया है जिसमें पूज्यपाद स्वामी के मूल अर्घ हैं और वो 8 अर्घों का है। उसके बाद आचार्य आनंद सागर जी महाराज ने जिन्होंने 16 अर्घों का बना है, ज्ञानमती माता जी ने 20 अर्घों का, ऐसे करके किसी ने 35 अर्घों का है, 38 अर्घों का है, किसी ने 42 का है, 50 का है, 75 का है। हमारे भैया जी हैं, सन्मत भैया जी, छुटलक जी हैं, अभी उन्होंने भी एक सुंदर बहुत विधान लिखा है, 75-76 अर्घों का है। ऐसे करके किसी ने 108 का है, 120 का है। तो जिनको जहां जैसी सुविधाएं मिले वैसा कर लेना चाहिए, तो विधान जरूर करना चाहिए जिससे अपने जीवन की सुख शांति मिले। ओम नमः शिवाय। बोले परम पूज्य बोले शर्मान सागर जी महाराज की। कूपन यहाँ पे रखे हैं। कायिक पाप उपद्रव पवन बाणव श्री शांतनाथ कृपामती राजलक्ष्मीपुर राजगिरे पद भ्रष्टो उपद्रव पवन पंकज श्री शांतनाथ कृपामती। ओम ह्रीम भीम बलंदर कलित कुष्ठ कुल रक्त पीत बात कफ स्तुत उपद्रव श्री निवारण श्री शांतनाथ इष्ट यानी जो है कहां से आ गई वो आ गई, तो आपको क्या है फिर वो भी वैसे करा अपनी से पीड़ित होकर के ओम ह्रीम चक्र पर चक्र भव उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। ओम आदि वन पर्वत वासित पद उद्भव श्री शांतनाथ गणपति। गोचर गगन चर क्रूर जीव उद्भव उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। दान कंटक उद्भव उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। ओम प्रेम प्रचंड भवन उद्भव उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। श्री शांतनाथ गणपति। अंत में आई प्रदकर विषयों भी होए मरण दुख भारे मुक्ति बंधुके कंठ जिने कर लोका लोक विराजे। ओम प्रेम अल्प मृत्यु उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। ओम प्रेम ध्रुवच्चे उपद्रव वाला श्री शांतनाथ गणपति। मंदिर में धारे भाई भी विरोधी हो जाता है, पाप कर्म का उदय होता है। श्री शांतनाथ प्रेम अब कीर्ति उपद्रव वाला श्री शांतनाथ भगवान मेरा पाठशाला पढ़े तब पूज श्री 108 हनुमान सांग बरातर के पावन चरणों में जला दी। अरे गम द्रौपामितीश आशीर्वाद आशीर्वाद सब मुनि आएगा बनो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ज्ञान दर्शन चलित तब मोक्ष की प्रस्तावना तेज चक्री रंग मदभूषित प्रभु की अर्चना से शांतिनाथ दिनेश की मैं श्री शांतिनाथ के पश्चात ओम ह्रीम श्री कामधेनुकम
कल्पवृक्ष कपितान पतिराय श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस शांतिनाथाय गुण पांतीस स्वरूप पतिराय श्री शांतिनाथाय नमः गुण श्री शांतिनाथाय शांति श्री शांतिनाथाय साधन पद पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस ओम ह्रीं श्री वीर श्री कृष्ण प्रदाय श्री शांतिनाथाय गुण पांतीस चरण कुबल प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस ओम ह्रीं श्री समुद्र धूति पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस गिरनाथ के तलवे समर्दाय श्री शांतिनाथाय नमः मंत्र पांतीस ओम नित्य अवतार विशुद्ध साधन कर्ण समर्दाय श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस श्री शांतिनाथाय नमः गुण पांतीस नमः गुण पांतीस सतै श्री शांतिनाथाय नमः पुनर्गम महार्गम संपूर्ण अर्घम निर्वपामे अरिहंत के अतिरिक्त कोई शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः ओम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः ओम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः ओम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः ओम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय जगत शांति सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः सर्वोत्तम शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः ओम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोत्तम शांति कुरु हीम नमः संसार में है सबकी आधार पंचम सी चक्री सहे द्वादशमी विद्यान सोनल जय अद्भुत जान जय पाप जय कर शांतिनाथ जय सुख जय जय रोम विश्व के हरि कर जय सुख के साधक शांतिनाथ के आदि शांतिनाथ जय मान वही के पद भगत जय
एक हेतु पात्र मुनिका को हास करो श्री विश्वदेव जिनेन्द्राय मोहन करण्यासाठी पंडित रिद्धि सहित श्री आजना जिनेन्द्र मोह अंधकार नाश में दीपम निर्पामती श्री आजना जिनेन्द्र मोह करण्यासाठी दीपम निर्पामती दीपम निर्पामती दीपम निर्पामती श्री आदरणीय जिनेन्द्र मोहन करण्यासाठी दीपम निर्पामती श्री आदरणीय जिनेन्द्र मोहन करण्यासाठी दीपम निर्पामती भवती पांडु पलाश जो सर्वर काशी निर्मल कशी श्री आदरणीय जिनेन्द्र मोहन करण्यासाठी दीपम निर्पामती कल्पांत कदाचित काल के खाते विकार पैदा कर देगा कर श्री आदरणीय जिनेन्द्र मोह अंधकार नाश दीपम निर्पामती दीपम निर्पामती दीपम निर्पामती
मोदकमेव दीपं दीपामदे व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमे त्रिभुवन में सुख करने वाले शंकरनाथ प्रभु की भक्ति समाई है श्री आज्ञा चंद्र मोदकमेव दीपं दीपामदे बल रूप आपका दीपम दीपामदे दीपम दीपामदे श्री आनंद मोदकमेव दीपं दीपामदे दीपम दीपामदे श्री आदरणीय मोदकमेव दीपं दीपामदे श्री आदरणीय मोदकमेव दीपं दीपामदे श्री आदरणीय मोदकमेव दीपं दीपामदे ऐसा सिंगार कर छलांग मार तो तैयार
दीपम निर्पावते प्रभु की भक्ति समाई है वर्तमानम रिद्धि सदृश मुनि ऋषभदेव जिनेन्द्र मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वापति